आज गीत गाने के लिए सिस्टर बिनू गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। आदि और अंत है प्रभु यीशु ही, जे पाया मृत्यु पर जीवित आज भी। आदि और अंत है प्रभु यीशु ही, जे पाया मृत्यु पर जीवित आज भी। जयवंत संतों को ले जाने अभी, महिमा में आएगा बहुत ही जल्दी। जयवंत संतों को ले जाने अभी, महिमा में आएगा बहुत ही जल्दी। पापों के कारण मरे हुए थे, मसीह के साथ जिलाया हमें। कृपा के द्वारा है बचाया हमें, परमेश्वर का है यह दान। पापों के कारण मरे हुए थे, मसीह के साथ जिलाया हमें। कृपा के द्वारा है बचाया हमें, परमेश्वर का है यह दान। पवित्र आत्मा के द्वारा उठाया उसने, स्वर्गीय स्थानों में बिठाया हमें। पवित्र आत्मा के द्वारा उठाया उसने, स्वर्गीय स्थानों में बिठाया हमें। आदि और अंत है प्रभु यीशु ही, जे पाया मृत्यु पर जीवित आज भी। आदि और अंत है प्रभु यीशु ही, जे पाया मृत्यु पर जीवित आज भी। जयवंत संतों को ले जाने अभी, महिमा में आएगा बहुत ही जल्दी। जयवंत संतों को ले जाने अभी, महिमा में आएगा बहुत ही जल्दी। पुनरुत्थान जीवन प्रभु यीशु है, मरे हुए लाजर को था जिलाया। भयंकर बीमारी और मृत्यु के डर से वचन भेजकर छुड़ाया हमें। पुनरुत्थान जीवन प्रभु यीशु है, मरे हुए लाजर को था जिलाया। भयंकर बीमारी और मृत्यु के डर से वचन भेजकर छुड़ाया हमें। पुनरुत्थान की शक्ति से जिलाकर महिमा से महिमा में बदलता हमें। पुनरुत्थान की शक्ति से जिलाकर महिमा से महिमा में बदलता हमें। आदि और अंत है प्रभु यीशु ही, जे पाया मृत्यु पर जीवित आज भी। आदि और अंत है प्रभु यीशु ही, जे पाया मृत्यु पर जीवित आज भी। जयवंत संतों को ले जाने अभी, महिमा में आएगा बहुत ही जल्दी। जयवंत संतों को ले जाने अभी, महिमा में आएगा बहुत ही जल्दी। भविष्यवाणी से जी उठाया, सुखी हड्डियों में जीवन देता। दुख निंदा रोने की तराई को आशा का सोता बनाता। भविष्यवाणी से जी उठाया, सुखी हड्डियों में जीवन देता। दुख निंदा रोने की तराई को आशा का सोता बनाता। महिमा की आत्मा से भर कर हमें अपने स्वरूप में है बदलता। महिमा की आत्मा से भर कर हमें अपने स्वरूप में है बदलता। आदि और अंत है प्रभु यीशु ही, जे पाया मृत्यु पर जीवित आज भी। आदि और अंत है प्रभु यीशु ही, जे पाया मृत्यु पर जीवित आज भी। जयवंत संतों को ले जाने अभी, महिमा में आएगा बहुत ही जल्दी।
जयवंत संतों को ले जाने अभी, महिमा में आएगा बहुत ही जल्दी। हृदय और विवेक को शुद्ध करके हम निष्कलंक वारी रहेंगे, विश्वास के साथ दुनिया को जीतेंगे, शैतान पर जय पाएंगे। हृदय और विवेक को शुद्ध करके हम निष्कलंक वारी रहेंगे, विश्वास के साथ दुनिया को जीतेंगे, शैतान पर जय पाएंगे। दीनहीन शरीर का रूप बदलकर तेजस्वी शरीर को हम पहनेंगे, दीनहीन शरीर का रूप बदलकर तेजस्वी शरीर को हम पहनेंगे। आदि और अंत है प्रभु यीशु ही, जय पाया मृत्यु पर जीवित आज भी। आदि और अंत है प्रभु यीशु ही, जय पाया मृत्यु पर जीवित आज भी। जयवंत संतों को ले जाने अभी, महिमा में आएगा बहुत ही जल्दी। जयवंत संतों को ले जाने अभी, महिमा में आएगा बहुत ही जल्दी। आने वाला यीशु जल्द आएगा, आशा और धीरज को हम ना छोड़े, परमेश्वर की तुड़ ही हम सुनते हैं, महिमा में उड़ जाएंगे। आने वाला यीशु जल्द आएगा, आशा और धीरज को हम ना छोड़े, परमेश्वर की तुड़ ही हम सुनते हैं, महिमा में उड़ जाएंगे। प्यारे यीशु का चेहरा देखकर हल्लेलुया हम सदा गाएंगे। प्यारे यीशु का चेहरा देखकर हल्लेलुया हम सदा गाएंगे। आदि और अंत है प्रभु यीशु ही, जे पाया मृत्यु पर जीवित आज भी। आदि और अंत है प्रभु यीशु ही, जे पाया मृत्यु पर जीवित आज भी। जयवंत संतों को ले जाने अभी, महिमा में आएगा बहुत ही जल्दी। जयवंत संतों को ले जाने अभी, महिमा में आएगा बहुत ही जल्दी। जयवंत संतों को ले जाने अभी, महिमा में आएगा बहुत ही जल्दी। आमीन, हालेलुया। हमारा प्रत्याशा यही है, हमारा होप यही है। हालेलुया। आदि और अंत यीशु ही है। जय जो मृत्यु से दिया है वो यीशु ही है। वो यीशु जल्दी आने वाला है। हमारा प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है। पुनरुत्थान और जीवन यीशु ही है। जयवंत संतान को ले जाने के लिए परमेश्वर जल्दी आने वाला है, महिमा से आने वाला है और बहुत ही जल्दी आने वाला है। इस प्रेमी परमेश्वर को हम मुख से मुख देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम शैतान पर जय पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा इस गीत के द्वारा होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। वंस मोर आए हुए हर एक प्रियजनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ। वचन से सुनने का अवसर होगा। आज वचन से सुनाने के लिए हमारे मध्य डॉक्टर फिलेमोन चरियान जो बॉम्बे से हैं, हमारे सन्मुख हैं। इस समय डॉक्टर फिलेमोन चरियान को ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन में स्वागत करती हूँ। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने दिया हुआ ये जो मौका है, इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा एक मौका फिर से एक और बार इस महीने में दिया। और विशेष करके मुंबई में और हम जहाँ पे रह रहे हैं उल्लासनगर करके ये जगह के लिए आप लोग विशेष प्रार्थना करना। मुझे पता है आप लोग सबके एरियाज में अफेक्टेड है ये कोरोना वायरस की वजह से। हम लोग सब लोग
कहीं ना कहीं इस पे पीड़ित होकर ही हम लोग सब है, मतलब हम नहीं है तो भी हमारे आजू बाजू में ये चीज बहुत ही ड्रास्टिकली फैल रहा है। तो आपसे प्रेयर करना कि जो भी है परमेश्वर का क्रोध इतना हमारे ऊपर नहीं रहने के लिए कि परमेश्वर हमने ऐसा क्या कर दिया कि ये चीज जो है हमें छोड़ के जा ही नहीं रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर उसमें से भी हम लोगों को अपने, जैसे परमेश्वर ने इस्राएली लोगों पे अपना पवित्र लहू और अपना कृपालु हाथ, लविंग काइंडनेस वाला जो हाथ है, वो परमेश्वर ने कभी इस्राएल के लोगों के ऊपर से उठाया नहीं था। उसी तरह से परमेश्वर ये कोरोना के बीच में परमेश्वर को पे प्रार्थना करने वाले हर लोग और हम जिन लोगों को जानते हैं उनके बीच में परमेश्वर हम लोगों को, जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उन लोगों को लज्जित होने के लिए कभी भी कारण नहीं होना। परमेश्वर यही हमारा प्रार्थना है कि परमेश्वर आप हमें उस तरह से संभाले कि लोग हम पे कभी भी उंगली ना उठाए कि हाय जो इतना प्रेयर करते थे उसके बाद क्या हुआ, हाय हाय बोलने के लिए कभी भी एक मौका नहीं आया। परमेश्वर यही हमारा प्रार्थना विनंती है। और आज के विषय के लिए मैं कई दिनों से एक्ट्स और उसके बाद के सारे पुस्तक पढ़ते जा रहा हूँ। पौलुस ने जो लिखा है, तो उस एक्ट्स, रोमन्स, कोरिंथियंस, थेस्सलोनियंस, तिमोथी ले लो, टाइटस, फिलेमोन ले लो, हिब्रूस ले लो, मैं उसमें एक चीज है कि हर जगह पे पॉल अपने विश्वासियों को, अपने फेलो सर्वेंट्स को, पॉल एक ही चीज बार बार कहता है कि तुम लोगों को अब प्रेम और समाधान, शांति, समाधान और विश्वास, ये तीन चीज तुम लोग कायम रखना है, अपने आप को दीन करना है। ये 3-4 चीज पे पॉल ने इतना स्ट्रेस किया है कि मैं सोच रहा था कि यार ये जो बड़े बड़े पास्टर्स हमारे चर्चेस में आते हैं, हमने देखा होगा कई बार, जो बड़े बड़े पास्टर्स आते हैं हमारे चर्च में, कितने शांति से वो लोग एक जगह में खड़े रह के, अगर कोई विश्वासी उनके सामने आके कंप्लेन भी करता है या कोई इंसान आके उनके सामने कई प्रकार के टेंशन उनके सामने रख देता है, तभी भी वो पास्टर को कितने सावधानी के साथ में, शांति समाधान के साथ में उनका रिप्लाई करता है। वो आंसर्स जो उनके मुंह से आते हैं, तब हमें पता चलता है वाह, मतलब वो पास्टर अंकल ने कितना अच्छा आंसर दिया, इतने टेंशन के बीच में भी वो पास्टर अंकल ने कितना अच्छा आंसर दिया है करके। ठीक है, तो ये आंसर या ये शांति समाधान वो पास्टर्स को वो कहाँ से मिल रहा है, पास्टर को वो आंसर कहाँ से मिल रहा है, तब जाके मुझे समझ में आया। उन लोग ने ये बाइबल, ये जो पार्ट है जो पौलुस अपने डिसाइपल्स को लिख रहा है, पौलुस अपने फेलो सर्वेंट्स को कह रहा है, पौलुस अपने फेलो वर्कर्स को कह रहा है, पास्टर्स को कह रहा है, चर्चेस को कह रहा है कि तुम लोग को शांति समाधान, उसके लिए हम पढ़ेंगे दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय में, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय उसका 21वां वचन से लेकर, ओके, सेकेंड तिमोथी चैप्टर 2 वर्सेस 21 ऑनवर्ड्स टिल 26। उसमें ऐसा लिखा गया है ना, मैं इन शॉर्ट बताना चाहता हूँ कि उसमें ना एकदम क्लियरली लिखा गया है कि हर एक पात्र को एक उद्देश्य के साथ में बनाने वाला, वो जो मिट्टी का जो पॉटर है, ठीक है, पॉटर ने हर एक पात्र जब वो बनाता है तो एक लक्ष्य के साथ में, एक उद्देश्य के साथ में, कि अगर उसने कप बनाया है तो ये कप चाय पीने के लिए या फिर लस्सी पीने के लिए या पानी पीने के लिए ये कप बनाया गया है। अगर वो एक प्लेट बनाता है तो उसका उद्देश्य ये रहता है कि इसमें उसमें खाना दिया जाए, एक पात्र का। तो कहीं टाइम पे कहीं पात्र जो है इज्जत के लिए बनाया जाता है, रिस्पेक्ट और ऑनर उसे मिलता है कि अच्छे जगहों में रह जाता है। कहीं बार ऐसा होता है कि कोई पात्र जो है इज्जतदार जगहों में नहीं रहते। लेकिन उसके आगे के वचनों में लिखा गया है कि परमेश्वर ने अगर हमें अपने पापों से मुक्ति दिया है,
और हमें अलग करके चुन के रखा है, सैंटिफाई किया है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हम में से हर एक इंसान से एक रेस्पेक्ट ही देना चाहता है। हमें जो बनाया गया है, हमें जो अलग किया गया, हमें जो शुद्ध किया गया है, पापों से मुक्ति दिया गया है, बलहीनता से मुक्ति दिया है, छुटकारा दिया है, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग लज्जित नहीं होना है, बल्कि इज्जत पाकर परमेश्वर के सन्मुख में और इन लोगों के बीच में इज्जत के साथ में खड़े रह सके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, परमेश्वर ने हमें अलग कर दिया, परमेश्वर ने हमको इज्जत दे दिया, परमेश्वर ने हमें शुद्ध भी कर दिया, अपने पापों से हमें छुटकारा भी दे दिया। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हम ये दुनियादारी भागा दौड़ी में नहीं भाग सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार हमने वो चीजें छोड़ दी तो हमें क्या करना? हम कहते होंगे कि हम सेकेंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन इन क्रिश्चियनिटी है। हमें परमेश्वर के बारे में हमारे पूर्वजनों से हम लोग क्या करते हैं? इसी चर्च में जाते हैं, हम लोग इसी परमेश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, हम में से हर एक जन में कुछ ना कुछ कमी घटिया है। वो कमी घटिया हम शायद लोगों के सामने बोल सकते, कभी कभी हम बोलते नहीं है, तो वो कमी घटिया परमेश्वर के सामने रखिए। परमेश्वर से बोले, परमेश्वर ये मेरा कमी घटी है, मैं इससे छुटकारा पाया हूँ, अब मैं वापस उसमें नहीं जाना चाहता। परमेश्वर, मैं ये दुनियादारी चीजें नहीं, बल्कि मैं धार्मिकता की ओर। उसके 22 में, उसके वर्ष नंबर 22 में, सेकेंड तिमोथी 2 अध्याय उसके 22वां वचन में 22 में लिखा गया है, मैं ये दुनियादारी शारीरिक अभिलाषाओं को छोड़कर धार्मिकता की ओर, विश्वास की ओर, प्रेम की ओर, समाधान की ओर, हम्बलनेस के साथ में, ठीक है, दीनता के साथ में मैं इन 5 चीज के और भागने वाला हूँ। मैं इन 5 चीजों को मैं परस्यू करने वाला हूँ। मैं उन चीजों की ओर मैं दौड़ने वाला हूँ। मैं इस दुनियादारी का मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। मेरे को सिर्फ एक ही चीज लेना देना है कि मेरे परमेश्वर के सन्मुख में मैं धार्मिक गिना जाऊंगा या नहीं। धार्मिक अगर गिना जाना है तो मुझे क्या करना चाहिए? परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर होना चाहिए, पर वो विश्वास होना चाहिए कि सिर्फ परमेश्वर मुझे मुक्ति और छुटकारा दे सकता है। वो शांति मेरे अंदर होना चाहिए, जो शांति परमेश्वर का है, जो इस दुनिया के सारे ज्ञान को सरपास करता है। ऐसा शांति जब कोई और आपको कभी भी वैसा एक शांति नहीं दे सकता। वो शांति परमेश्वर हमें देने के लिए, तो वो करते वक्त हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को एक दुनियादारी चीजों से, ठीक है, उसके आगे के वचनों में लिखा गया है 23-24 में, तुम ना ऐसे आलतू फालतू चीजों में जाके मत गिरना, जिस वजह से विविधता शुरू हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस वजह से किसी का एकता टूट जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा काम हमें कभी भी नहीं करना है। आपको ऐसा काम कभी भी नहीं करना है जो आपको और किसी और के बीच का जो बॉन्डिंग है, या किसी 2 जन के बीच का जो बॉन्डिंग है, वो तोड़ने वाला काम हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। एकता तोड़ने वाला काम। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है अगर वैसा आप करते हो तो परमेश्वर आपको बेवकूफ बुला रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है कि तुम्हें झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप को दीन करो परमेश्वर के सामने, और जो भी विषय है हमारे सामने ना, आजकल वो पहले के जमाने जैसे ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने नियमों में जैसे देखते हैं कि एक राजा है, एक देश है, एक कंट्री है, और परमेश्वर के लोग हैं, और झगड़ा हो रहा है, युद्ध हो रहा है। ऐसा तो कुछ अभी हमारे आसपास, हमारे बीच में तो है नहीं। लेकिन हमारे बीच में जो चीज है वो है कि हम एक दूसरे के साथ में, जिन लोगों को हम रोज देखते हैं, ठीक है, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, या हमारे काम हमारे साथ में काम करने वाले कलीग्स हो, या हमारे सीनियर्स हो, जूनियर्स हो, ठीक है, हम जहाँ पे हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, या जिस जगह पे हम रहते हैं, हम क्या करते हैं? उन लोगों के साथ में हम कभी कभी झगड़ा हो जाता है। मतलब इतना बड़ा झगड़ा नहीं तो भी छोटी छोटी झगड़ाएं उनके साथ में होते रहते हैं कि कुछ बातों में, ठीक है, कुछ डिसीजन लेने पे, कुछ करने में हम लोग को कभी वो डिसीजन पसंद नहीं आता, तो हम शुरू हो जाते कि यार हमको वो पसंद नहीं है, हमको नहीं करने का है, ठीक है। फिर वो चीज उनको हम समझाने भी चाहते हैं तो वो इंसान वो समझता नहीं, बोलता है कि हमने जो डिसीजन लिया है वो फाइनल है, ये है वो। लेकिन उस बीच में उसको अगर समझाते वक्त
वो नहीं समझ रहा, तो परमेश्वर क्या कह रहा है, तुम अपना दिमाग लड़ाओ मत। उसके जो 25 में लिखा गया है, 26 में लिखा गया है, इन ह्यूमिलिटी करेक्टिंग दोज हु आर इन ऑपोजिशन, इफ गॉड परहैप्स विल ग्रांट देम रिपेंटेंस सो दैट दे मे नो द ट्रूथ एंड दैट दे मे कम टू देयर सेंसेस एंड एस्केप द स्नेयर ऑफ द डेविल, हैविंग बीन टेकन कैप्टिव बाय हिम टू डू हिज विल। ये बात याद रखना कि अगर आपकी बातें वो नहीं समझ रही, ये बाइबल में तो उद्धार की और उसमें लिखा गया, लेकिन अभी हमें एक बात केयरफुल रहना है, वो है कि हमारी बातें अगर लोग नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं, शांति समाधान के साथ, दीनता के साथ परमेश्वर के सन्मुख में बैठकर, परमेश्वर मैं ये बात में, जैसे एस्तेर ने प्रार्थना किया था, हम सभी को ये एग्जाम्पल पता है, ठीक है। एस्तेर ने प्रार्थना करने के बाद में राजा के पास में गई थी, ठीक है। उसे पता है कि वो जाके बात करेगी तो हो भी जाएगा क्योंकि राजा की बीवी है, ठीक है। लेकिन प्रार्थना करके जब वो गई ना, उसके पास एक अलग ताकत आ गया था। उसी तरह से हमें भी रहना है, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी छोटा से छोटा विषय क्यों ना हो, कोई डिसीजन मेकिंग ही क्यों ना हो, किसी को बोलना हो, किसी को समझाना हो, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, चर्च में हो, आप जहाँ काम करते हो, जॉब की जगह पे हो, कहीं पे भी हो, बिल्डिंग में हो, जहाँ पे आप रहते हो, वहाँ पे सोसाइटी में हो, प्रेज़ द लॉर्ड, उस कम्युनिटी में हो, ठीक है। आपको कुछ बोलना है, आपको लग रहा है कि मैं बोलूंगा तो वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, एक बहुत बड़ा चीज है बिना हमारी बातों को एक्सेप्ट करना, मतलब तो उस बीच में परमेश्वर आप एक्सेप्ट, वो उन लोग वो चीज एक्सेप्ट करेंगे क्या, तो परमेश्वर के सामने थोड़ा प्रार्थना करना, उन विषयों के लिए परमेश्वर के हाथ में उन विषयों को दे देना। परमेश्वर इन विषयों के लिए आज मैं बात करने जा रहा हूँ उनसे। जब मैं बात करूंगा परमेश्वर, मैं नहीं बल्कि परमेश्वर उनके दिल में बात करके इन विषयों के लिए जो सही डिसीजन है वो उठाने के लिए आप हमें सहायता मदद करना, करके परमेश्वर के हाथ में उन चीजों को जब आप दे दोगे ना, तो दीन करके परमेश्वर के हाथ में आप वो चीज दे के ये विश्वास करते हो कि परमेश्वर वो काम करेगा, और वो प्रेम जो आपका साथ में है वो कभी भी टूटेगा नहीं, क्योंकि आप कभी झगड़ा करने नहीं जा रहे हो, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद में वो समाधान परमेश्वर आपके दिल और दिमाग में देगा, हालेलुया। वो तो चाहिए ना हमें, परमेश्वर का शांति और समाधान हमें चाहिए। अगर वो शांति समाधान हमारे में नहीं है ना, हम कुछ भी काम करने जाए वो कभी भी ठीक नहीं होता। हम 100 रुपए कमाने के लिए बाहर जाएंगे, हमको फायदा बिल्कुल भी नहीं होगा, उल्टा 1000 रुपए का खर्चा करके हम वापस आ जाएंगे। ये कभी भी होना नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। हम 100 रुपए के लिए बाहर जा रहे हैं, परमेश्वर उसमें प्रॉफिट देने के लिए, उसमें रिटर्न में हमको 110 रुपए मिलने के लिए, उससे ज्यादा मिलने के लिए, बस एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो उसके ऊपर परमेश्वर देने के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है, ताकि अगर जब हम ऐसा करते हैं ना, परमेश्वर पे पूरी तरह से दीन होके परमेश्वर को पूरा सिचुएशन हाथ में दे दिया, बोला मेरा अवस्था ये है परमेश्वर, ठीक है, आप जानते हो क्या कर सकता हूँ मैं, आप जानते हो क्या नहीं कर सकता हूँ मैं, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर के हाथ में पूरा सिचुएशन परमेश्वर के हाथ में जब आप दे दोगे ना, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर ना आपकी जिंदगी को बदल देगा। और कभी भी ना किसी भी लोगों के सामने, चाहे वो शैतान हो या फिर ये आम आदमी हो, कहीं पे भी परमेश्वर कभी भी आपके सर को झुकने को नहीं देगा। परमेश्वर आशीष ही आशीष करेगा आपकी जिंदगी को। आप अगर आपके सामने शैतान आके खड्डा भी खोद के रख दे, आपको गिराने का पूरा प्लान करके रख दे, बोले कल के दिन में आज आप उठ के खड़े नहीं रहोगे करके भी बोल दे, मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको उन सारे विपत्तियों से, उन सारे प्रॉब्लम से क्या करेगा, परमेश्वर आपको बचाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। उन सारे जो परमेश्वर, जो शैतान के षड्यंत्र है, जो शैतान के जो कार्य है, जो हमारे जिंदगी को नाश करने के लिए, क्योंकि हम एक बार वीक हो गए तो शैतान जानता है कि अगर हम एक बार वीक हो गए तो हम कभी भी ना परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे नहीं। क्योंकि अभी गए दिनों में एक आंटी मेरे पास में आई, ठीक है, हमारे घर पे जो प्रेयर करने आती थी वो आंटी, तो आंटी घर का कपड़ा जो कि मैक्सी है, ठीक है, नाइटी जो नाइटी होता है, मैक्सी होता है, वो पहन के चर्च में प्रेयर के लिए आके बैठती थी। तो एक दिन मेरे पापा ने उनको बोला कि देखो आंटी, आप ना ऐसे कपड़े यहाँ पे पहन के नहीं आना है, आपको साड़ी पहन के या फिर कोई ढंग का कपड़ा जो परमेश्वर के चरणों में आके बैठ के आ सकते हो सब पहनना है करके।
तो आंटी रिटर्न में जवाब जो दिया, सही बात है, हम में से हर एक जन यही करता है। प्रेज द लॉर्ड। आंटी का जो आंसर था, आंटी बोली मैं पहनना तो बहुत चाहती हूँ पास्टर, लेकिन क्या होता है ना, जैसे ही मैं बाहर वो कपड़ा निकालती हूँ अच्छा पहन के प्रेयर में आने के लिए, मैं जब सब कुछ तैयार करके नहा धो के बाहर आती हूँ तो मेरे दिल में फिर से वो ख्याल आ जाता है कि तू इतना सज धज के कहाँ जा रही है। ठीक है, तू सज धज के इतना कहाँ जा रही है, तेरे लाइफ में तो सब कुछ उल्टा पुल्टा होके पड़ा है, उटपटांग होके पड़ा, कुछ सही नहीं जा रहा है, तो तू इतना सज धज के कहाँ जा रही है करके, तो फिर से वो डिप्रेशन में चली जाती है और फिर से वो कपड़ा रिटर्न वो अलमारी तक के वो ऐसे ही कपड़े, सादे कपड़े पहन के घर पे जो पहना था वही पहन के वो प्रेयर में आ जाती है। प्रेज द लॉर्ड। तो वही चीज हमारे साथ भी होता है। तो ये मत सोचो कि हम लोग बहुत बड़े महान लोग हैं, हम भी ऐसे ही है। हम लोग जब दुख में, सुख में तो हम बाप रे, जब हमारे पास सब कुछ सही होता है तो हम अखिल की लात से परमेश्वर को मतलब इतना आशीष देते हैं लोगों के बीच में, हम पूरा परमेश्वर के बारे में। लेकिन जब हम दुखी रहते हैं यही अवस्था हमारे, ये जो आंटी और मैंने बताया वही अवस्था हमारे साथ भी हो जाता है। हम अच्छे कपड़े उठा लेते हैं, हम परमेश्वर के लोगों के बीच में जाके थोड़ा खड़े रह के बात करते सोचते, जब हम बात करने के लिए निकलते तो हमारे दिल में, मन ही मन में हमारे दिमाग में कोई एक दिन आके ऐसे बोलते हैं तेरे साथ तो कुछ सही नहीं हो रहा है, तो तू वहां जाके क्या बोलेगा। फिर हम वो डिप्रेशन बोलते हैं, यार सही बात है, जब कुछ सही नहीं हो रहा है तो मैं उधर जाके खड़े रह के क्या बोलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और इस वजह से शैतान उसका फायदा उठाता है। क्या करता है शैतान को पता है कि अगर हम डिप्रेशन में हैं कि हमारे साथ में कुछ सही नहीं हो रहा है तो ये कभी भी परमेश्वर के नाम के लिए खड़ा नहीं होगा। तो उसका विश्वास नीचे गिर जाएगा, उसका आशा नीचे गिर जाएगा, उसका जो प्रेम है, उसका जो हम्बलनेस है, वो सब कुछ गिर जाएगा। और वो क्या करेगा, उसको समाधान नहीं रहेगा और वो क्या करेगा, परमेश्वर के लिए कभी भी खड़ा नहीं होगा। ना हम कुछ बोलेंगे, ना खिलाफ जाएंगे, ना परमेश्वर के लिए कुछ बोलेंगे, हम एकदम साइलेंट हो जाएंगे। यही चीज तो शैतान चाहता है हमसे कि हम परमेश्वर के लिए कभी भी खड़े ना हो। ठीक है ना, जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर का सर झुक जाता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है सुख हो या दुख हो, आई अगेन एंड अगेन टेल यू टू रिजॉइस। चाहे जो भी हो आपका सिचुएशन, आप रिजॉइस करोगे, आप दुखी वेला में भी परमेश्वर की स्तुति महिमा करोगे तो परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर शैतान के सामने हमारे सर को उठा के खड़ा रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इन वचनों में मैं आप लोग को बस इन शॉर्ट ये चीज बताना चाहता हूँ कि आप और मैं, हम सभी जो है परमेश्वर के उपयोगदायक पात्र है। प्रेज द लॉर्ड। हमें परमेश्वर ने हमारे गंदगियों से, चाहे हम, मैंने कहा ना 3rd या 4th जनरेशन भी होने दो, हमारे पापा परदादा सब लोग पास्टर्स होने दो, लेकिन हमारे जिंदगी में भी गलतियां हैं, हमारे जिंदगी में भी ऐसा पापी हरकतें हैं जो हम लोग परमेश्वर के सामने कभी बोलते हैं कभी नहीं बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसके बीच में से परमेश्वर ने हमें छुटकारा और मुक्ति दिया है। ये बात हम लोग कभी भी भूलना नहीं है। हमें परमेश्वर ने अपने नाम की महिमा के लिए बुला के अलग किया है, तो हमें इस दुनियादारी अभिलाषाओं को दूर रखते हुए धार्मिकता, प्रेम, विश्वास और शांति समाधान में परमेश्वर पे सब कुछ लीन करते हुए, दीनता के साथ में इस दुनियादारी विविधता ना क्रिएट करते हुए, एकता क्रिएट करते हुए, परमेश्वर के शांति को बनाए रखते हुए लोगों के बीच में और अपने घरों में भी, हम जिन लोगों को मिलते हैं उठते बैठते उन लोगों के बीच में भी, जो लोग आपको नहीं मानते उन लोगों के विषय को परमेश्वर के हाथ में देके, परमेश्वर उन लोगों को तू संभालना, परमेश्वर आपके हाथ में हम उस चीजों को देते करके आप रखोगे तो आपके अगेंस्ट में बनाया हुआ हर शैतानी षड्यंत्र को परमेश्वर नाश करेगा। वैसे लिखा गया Psalms 91 में लिखा गया है ना कि हमारे अगेंस्ट में आने वाले हर वो तीर को परमेश्वर क्या करेगा, काट गिराएगा। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह से, ठीक है ना, हमारे अगेंस्ट में आने वाले हर वो शैतानी षड्यंत्र, चाहे लोग रचे चाहे शैतान रचे, हालेलुया, मैं कहना चाहता हूँ वो कुछ भी आप पे कभी भी प्रबल नहीं होगा, क्योंकि आप परमेश्वर के उपयोगदायक
पात्र हो। हम में से हर एक जन परमेश्वर का उपयोगदायक पात्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, चाची को, साज पापी को और उनके सारे बच्चों लोग को, और इस लाइन में अभी सुनने वाले और पार्टिसिपेट करने वाले हर पास्टर्स और हर विश्वासी को परमेश्वर एक उपयोगदायक पात्र बना के परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जो शांति, समाधान, विश्वास, प्रेम, हम्बलनेस, जेंटलनेस, लविंग काइंडनेस, मीकनेस, परमेश्वर का जो फ्रूट ऑफ स्पिरिट है हम में से हर एक जन को वो मिलने के लिए, और परमेश्वर के अगेंस्ट में नहीं बैठने के लिए, बल्कि परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हर एक दिन जो हमारे जिंदगी में दिया है, हमारे आयु में, हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें बोलकर परमेश्वर के सामने मैं ये रखना चाहूंगा। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।